दोस्तों, मैं रितेश LIC एडवाइज़र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube के इस चैनल में। आज कुछ बातें मैं लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो मेरी बातें हैं यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मित्र, मैं कुछ पिक्चर्स आपको दे रहा हूं और मुझे यह पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, इसमें से कोई ऐसा पिक्चर्स नहीं होगा जो उसने कभी देखा ना हो। निश्चित रूप से आपने इन पिक्चर्स को रोड के किनारे, किसी बिल्डिंग्स की दीवार पर, बड़े बड़े बैनर में या फिर टीवी में, टेलीविज़न में आपने जो पिक्चर्स हैं, ये जो पोस्टर्स हैं, इसको आपने देखा होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कंपनियां इस तरह की एडवर्टाइजमेंट क्यों करती हैं? जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जो ग्राहक है उसको पता नहीं होता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहक को देने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। लेकिन फिर एक बात तो आती है कि भाई, जो प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में चल रहा है उसके प्रचार की क्या आवश्यकता है? माय डियर फ्रेंड, आज का जो मार्केट है, आज का यह मार्केट कंपटीशन का मार्केट है। हर व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और इस सेल करने के लिए जो जद्दोजहद है कंपनियों के बीच में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, और भूमिका ही नहीं, बहुत बड़ी पॉजिटिव भूमिका अगर कोई निभाती है तो वो निभाता है एडवर्टाइजमेंट। मेरे प्यारे दोस्त, हम और आप, हम दोनों लोग फील्ड वर्कर हैं, बट क्या हमारे विषय में हमारा ग्राहक जानता है? ऐसा कोई अभिकर्ता, ऐसा कोई एजेंट, ऐसा कोई एडवाइजर हमारे घर के पड़ोस में रहता है? क्या हमारे ग्राहक को पता है? आपके पड़ोसी को पता है या आपके दूर के रिश्तेदार को पता है? नहीं पता है। फिर वो प्रोडक्ट को, जब जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी ही ग्राहक को नहीं है, तो वो ग्राहक आपसे संपर्क करेगा कैसे? मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, ये अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, एड एजेंसियों को पैसे देती है, एड बनवाती है। फिर जो जिस जगह पर प्रोडक्ट का प्रचार करना है उस जगह को, चाहे वो जहां बैनर पोस्टर लग रहा है वहां पर या फिर टीवी में कोई ऐड चल रहा है वहां पर, उन दोनों जगहों पर ये कंपनियां पैसे पे करती हैं ताकि जो इनका प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज बार 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 कस्टमर के दिमाग में जाती रहे। और हम आप कस्टमर की जब प्रीमियम आती है तो हम जाते हैं कस्टमर की प्रीमियम लेने के लिए। 3 महीना, 6 महीना या साल भर तक कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि मेरा कोई अभिकर्ता भी है। कोई नया प्रोडक्ट आता है, अगर कस्टमर से कहीं रास्ते में किसी चौमुहानी, तिमोहानी पर या किसी मार्केट में अगर कस्टमर से मुलाकात हो गई तो हम उसे शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको बताते भी नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हमारा ऐड भी चले कस्टमर के पास, हमारे विषय में भी जानकारी अगर कस्टमर को बराबर मिलती रहे, हम भी कस्टमर के दिमाग में बार बार आते रहें, तो कस्टमर के मन में जो हमारा जो वर्क है वो, या हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। देखिए मित्र, प्रोडक्ट तो बाद में बिकता है, खासतौर से LIC या फील्ड वर्क के लाइफ में प्रोडक्ट तो कस्टमर के दिमाग में बाद में जाता है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, जो मुझे लगता है कि वो हमारा अभिकर्ता खुद है। हमारे अभिकर्ता को कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले जाना होगा। उसके लिए माध्यम आप कुछ भी चुन सकते हैं। आप मोबाइल के मैसेज को चुन सकते हैं, आप व्हाट्सएप को चुन सकते हैं, आप सोशल नेटवर्किंग साइट को चूज कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर के दिमाग में बार बार आपको एंट्री मारनी पड़ेगी यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तब।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 12 लाइव भी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई रीजन हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है एडवर्टाइजमेंट का। अब आप एक चीज कह सकते हैं कि भैया मैंने तो, मेरे पड़ोस में वो एक अभी करता है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, कहीं कुछ नहीं करता, लेकिन उसका काम ज्यादा है। मेरे प्यारे साथी, उसका भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जाने या अनजाने होता ही होता है। उसका एडवर्टाइजमेंट उसका कस्टमर करता होगा या वो खुद करता होगा। अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी वो लोगों से मिल मिल कर देता होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बगैर प्रोडक्ट का सेल होना वो काफी कम हो जाता है। चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, आपको यदि मार्केट में टिकना है तो फिर अपनी मार्केटिंग करनी होगी। आइए मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताइए, आपका प्रचार कौन करता है? हमारे मैं तमाम लोगों से मिलता हूं, तमाम दोस्तों से मिलता हूं, अभिकर्ताओं से मिलता हूं। कुछ जगह, कुछ ऐसी जगह पर जहां मैं अननोन रहा और किसी अभिकर्ता से मुलाकात हुई, उत्सुकता बस मैंने पूछ दिया, भाई आप क्या करते हो? तो वो अपने विषय में जो जानकारी देता है वो ऐसा देता है जैसे लगता है कि हमारा जो अभिकर्ता है ना वो फंसा हुआ है एलआईसी में, उसको जबरदस्ती एलआईसी में डाल दिया गया है। अच्छा एक चीज बताइए, जब कोई व्यक्ति आपसे आपका परिचय पूछता है और आप अपना प्रेजेंटेशन आप ऐसे देते हैं कि आप एकदम फंसे हुए हैं, देन क्या उस कंडीशन में वो जो ग्राहक है वो आपके प्रति आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप भारत की नंबर 1 कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपके पास भारत की जीवन बीमा की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सबसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, फिर भी हम अपने आप को प्रेजेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। और यदि हम अपने आप को अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में अगर हम कस्टमर से उम्मीद रखते हैं कि कस्टमर मुझे से पॉलिसी ले, मेरा वर्क बढ़े, तो क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। हमको अपना प्रचार करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो सेलिब्रिटीज से भी आप प्रचार करवा सकते हैं, लेकिन अब उनसे प्रचार कराने के लिए आपको उस हिसाब का खर्च करना पड़ेगा। अब यदि आप उनसे प्रचार नहीं कराना चाहते तो आप खुद प्रचार कीजिए, लेकिन प्रचार तो करना पड़ेगा। अपना प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से देना पड़ेगा यदि हमको वर्क अच्छा करना है तो, अगर हमें अर्निंग अच्छी करनी है तो। और सिर्फ प्रचार ही नहीं करना होगा, हमको कस्टमर के फेवर में सोचना होगा, हमको कस्टमर के बेनिफिट को सोचना होगा, कस्टमर का फायदा किसमें है इसको सोचना होगा। देखिए एक चीज तो मैं कहूंगा, यदि हमारा अभिकर्ता, यदि हम ये सोचे कि हमें फायदा किसमें ज्यादा है, तो ये चीज देर सवेर कस्टमर को निश्चित रूप से जाता ही जाता है, और उस समय जो कस्टमर होता है वो हमसे टूटकर अलग हो जाता है। एक कस्टमर को बचा के रखना और नए कस्टमर को बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई माध्यम है तो वो सिर्फ यही है कि हमें दिल से कस्टमर के विषय में सोचना पड़ेगा। एक चीज बताइए मित्र, इसी प्रचार के ही प्रक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि आप जीवन बीमा के अभिकर्ता हैं, आप अपने दिल से पूछिए ये कितने लोगों को पता है, और जिनको पता है वो कितने देर तक याद रखते हैं। क्या आपसे भी लोग योजनाओं के विषय में पूछते हैं? दोस्तों, दिल की बात कहता हूं, आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं और यदि आपने दूसरी वीडियोस भी आपने देखी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स बॉक्स को देखे होंगे, लाइक्स को देखे होंगे, डिसलाइक करने वाले भी लोग हैं, ऐसे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं अपने खुद के विषय में कह रहा हूं, लेकिन एक चीज तो सत्य है कि आज लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं, मोबाइल पर फोन करके, मोबाइल पर मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उनके जरिए आज लोग मुझसे संपर्क करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? जिनसे आपका कोई परिचय ना हो वो आपसे संपर्क करता हो?
यह बात मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक तथ्य को समझने और समझाने के लिए बोल रहा हूं। हमारे अभिकर्ता को चाहिए क्या? कॉन्टेक्ट चाहिए। और जब सामने वाला आपसे स्वयं पूछे कि सर ये बताओ कि यह जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, कैसे है, तो ये तो हमारे अभिकर्ता के लिए सोने पर सुहागा हो गया। आपके सामने खुला मार्केट है, कस्टमर सामने से आपसे पूछ रहा है, अब आपके सामने सिर्फ वर्क ये है कि आप कस्टमर को उस पॉलिसी को समझा दो और प्लानिंग कर लो। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का जो, जैसे हमारा जो YouTube का चैनल है, तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का ऐड आपका भी हो? तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। देखिए, यह एक बैकग्राउंड है, यह बैकग्राउंड है मेरा, जिसको कि आप देखे होंगे हमारी तमाम वीडियो में मेरी बैकग्राउंड चलती है, और इसके पीछे हमारी जो मैं चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ वो शो होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके लिए हो, तो यहाँ पर आपके हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से यह बैकग्राउंड बन जाएगा। अब एक प्लानिंग है जिसको मैंने अपने कस्टमर को दिया हुआ हूँ, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये व्हाट्सएप पर मैं यूज कर रहा हूँ और इसका बढ़िया बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह की वीडियोस आप खुद के लिए बनवा सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब इस प्लान के विषय में नहीं बताने जाऊंगा, इसमें बता सकता हूं, यह बताने यह जा रहा हूं कि आपको क्या इससे बेनिफिट हो सकता है। यहां पर जो फोटो मेरी लगी हुई है, ये फोटो चेंज होकर आपकी हो सकती है। यहां जो नाम मेरा है, यहां पर नाम आपका हो सकता है। इसके बाद यह जो प्रेजेंटेशन है वो चालू हो जाएगा इस तरह से, और इसमें प्लानिंग के विषय में टोटल जानकारी दी गई है। आप यह जो वीडियो है, इस वीडियो को, इस तरह की जो वीडियो ये बन रही है, इस वीडियो को आप कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कस्टमर इस वीडियो को समझकर आपसे बात करेगा कि भाई आप इस पॉलिसी में बताओ। मैं ये नहीं कहता कि आप जिसके नंबर पर भेज दिए वो आपसे संपर्क करेगा, लेकिन दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि कस्टमर ने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद वो आपसे नहीं पूछता, लेकिन आपका एक नाम कस्टमर के दिमाग में चला गया। तो 1, 2, 3 इस तरह से यदि आप कस्टमर के संपर्क में हैं, मैसेज के जरिए, पॉलिसियों की इमेज के जरिए, इस तरह के वीडियोस के जरिए, तो कस्टमर बार बार जो जब आपको देखता है और LIC की कहीं बात अगर सामने आती है, तो उसके दिमाग में अगर सबसे पहला कोई नाम जाएगा तो मेरे भाई आपका जाएगा। देखिए, यह जो प्लान है, यह प्लान है एक जीवन साथी योजना थी LIC में, 89 नंबर टेबल आपको याद होगा। तो यही 89 नंबर टेबल के ही उससे अच्छे फायदे जो नई पॉलिसी है उसके जरिए कैसे हो सकते हैं, उसकी डिटेल इसमें दी गई है, जिसका कि एजुकेशन से संबंध और पेंशन से संबंध करके यह वीडियो जो है बनाई गई है। यदि आप कहेंगे तो आपके लिए यह वीडियो बन जाएगी। तो इसमें है क्या कि देखिए, डेथ क्लेम की कंडीशन को मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट होगा और उसका एजुकेशन से क्या फ़ायदा है, इसके विषय में टोटल डिटेल आपको दी जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, ये लास्ट हो गया। तो इस तरह की वीडियो आपकी बन जाएगी टोटल, जिसमें जो चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं उसके विषय में जानकारी आपकी रहेगी टोटल। अब यहाँ पर क्या है कि नाम आपका, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, यदि आपकी कोई वेबसाइट है या एड्रेस अगर डालना चाहते हैं तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं। तो यदि आप इस तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो क्या है इसके विषय में, आइए डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज बताइए, यदि आपका जो इस तरह का जो खुद का वीडियो है, यदि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपका कोई भावी ग्राहक है, यदि उसके मोबाइल में आपने व्हाट्सअप कर दिया या फेसबुक के जरिए या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अगर उसके मोबाइल में ये डिस्प्ले चला गया इस तरह का, तो कैसा रहेगा? कैसा हो कि उस तरह का वीडियो एक बार देखा कस्टमर, और कस्टमर देखकर आपसे फोन करता है, सर वो आपने एक वीडियो भेजा था उसमें क्या है सर बताओ आप। कैसा होगा? एक खुला मार्केट होगा, आपने कस्टमर के सामने एक वीडियो को सेंड कर दिया,
सेंड करने के बाद आपका काम सिर्फ इतना रहा, आपने वीडियो को सेंड कर दिया। कस्टमर जब भी खाली हुआ, हो सकता है जब आप जाते हैं तो कस्टमर के पास समय नहीं होता, आपने अपनी चीज़ों को वीडियो के जरिए कस्टमर के पास भेज दिया। कस्टमर खाली टाइम में जब भी हुआ फ्री, उसने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद उसको अच्छा लगता है और वो आपसे संपर्क करता है कि सर बताओ आपने वो जो एक वीडियो भेजा हुआ था हमको, वो वीडियो कैसा है। अब आपको कस्टमर को सिर्फ पॉलिसी समझानी है, एग्री करना है, फॉर्म भरवाना है और पॉलिसी डन कर देनी है। कैसा रहेगा? तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो अगर आपकी बने तो आप कैसे इस वीडियो को बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या रूल नियम है आप उसको देख लीजिए। सिर्फ 2000 रुपये देकर, जिसमें कि आपका नाम होगा, बैकग्राउंड में आपकी डिटेल होगी, इसके साथ आप इस वीडियो को बनवा सकते हैं। यदि देखिए तमाम लोग हैं, कुछ तो अभिकर्ता बंधु हमारे ऐसे हैं कि जो मुझे तो नहीं लगता कि क्या कंडीशन है, वो कस्टमर बन के फ़ोन करते हैं और जानकारी लेते हैं। मैं तो वैसे भी तमाम अभिकर्ताओं ने भी मुझे बात की हुई है, जिन लोगों ने मुझसे बात किया है या व्हाट्सअप किया है वो लोग जानते होंगे कि कम्बिनेशन प्लान के विषय में भाई अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 500 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए और आपको उस जो वीडियो है, जो भी वीडियो आप पीछे आपने देखा हुआ है जिसमें कम्बिनेशन लगा हुआ है, आप उस वीडियो में कौन कौन सा प्लान इंक्लूड हुआ है आप उसको ले सकते हैं। यदि कस्टमर भी मुझसे फ़ोन करता है तो मैं कस्टमर से भी यही चीज़ करता हूँ, यदि आपको प्लानिंग करनी है तो या तो आप प्लानिंग मुझसे लो, प्लान आप मुझसे लेते हो, आप डन करोगे। पॉलिसी को क्लियर करने से पहले, पॉलिसी जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी, जब कंप्लीट होने जाएगी उससे पहले कौन कौन से प्लान है मैं इसको डिस्क्लोज कर दूंगा। तो मित्र, यदि आप जानना चाहते हैं कि प्लान कौन सा है, कॉम्बिनेशन जो पॉलिसी है उसमें, तो आप उसके लिए 500 रुपये आप डिपॉजिट कर दीजिए और आपको उसमें प्लान कौन सा है इसकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन 500 रुपये में सिर्फ कॉम्बिनेशन की जानकारी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आप जो प्रेजेंटेशन है, पॉलिसी का जो प्रेजेंटेशन की जिसमें कब कितना मिलेगा कस्टमर को, तो उसकी जानकारी के लिए जो प्रेजेंटेशन है उसको प्राप्त करने के लिए 200 रुपये आपको डिपॉजिट करना होगा। एक बात और, यदि आप 2000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में है क्या कि आपको प्लान का कॉम्बिनेशन आपको मालूम हो जाएगा, इसी 2000 रुपये में अलग से पैसा नहीं देना होगा। और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसका जो है पूरा फुल प्रेजेंटेशन आपको इसका दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं, यानी तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस 2000 रुपये में। लेकिन 500 रुपये में सिर्फ कॉम्बिनेशन की जानकारी होगी और 200 रुपये में सिर्फ प्रेजेंटेशन तैयार होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जो भी चीज़, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसको चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्टेट बैंक का खाता है उसमें आप पैसे जमा कर दें और जो पर्ची है, जमा पर्ची जो आपको मिलती है, या आप अगर नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं तो उसका एक ट्रांजेक्शन नंबर होता है, तो उसकी एक इमेज निकाल लीजिए। और यदि स्विप मशीन के जरिए अगर करते हैं तो उसमें एक पर्ची मिलती है, उसको ले लीजिए, उसकी इमेज आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं LICminioffice54@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और जब आप कर देते हैं तो जो भी वीडियो आपने हमारी देखी हुई है जिसका कि आप बनवाना चाहते हैं वीडियो, आप उसकी डिटेल दे दें, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, आपका एजेंसी कोड नंबर, मतलब जो भी आप उस वीडियो में डालना चाहते हैं अपने विषय में जानकारी, आप उसको हमें मेल या व्हाट्सअप कर दें तो आपके लिए वीडियो वो तैयार कर दी जाएगी। यह जो है मेरा अकाउंट का डिटेल है, नाम रितेश कुमार उपाध्याय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौपन सोनभद्र में ये मेरा अकाउंट है। IFSC कोड है SBIN 00155111। यह मेरा अकाउंट नंबर है 33661687 तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।